अच्छे दिन आपको मुबारक। अच्छे दिनों की दूसरी सालगिरह मेरे प्यारे दर्शकों, आपको भी। बस बस बस। तो मोदी जी के 2 साल कैसे रहे? मोदी जी ने कम से कम इन 2 सालों में 4 पासपोर्ट के पन्ने तो भर ही दिए होंगे। लोगों को यही लगता है कि वो कभी ज्यादा विदेश नहीं घूमे, इसलिए दौरे पर रहते हैं। अरे आपको क्या लगता है, मोदी जी हर जगह जाकर सेल्फी खींचते हैं? क्या आपने देखा है उनका आईफिल टावर के साथ सेल्फी, या लंदन आई पर उन्हें घूमते हुए, या व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर फोटो खींचते हुए? नहीं ना। मोदी जी विदेश जाकर मेड इन इंडिया का प्रचार करते हैं, भारत की दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान की डील्स साइन करते हैं। मोदी जी की दूसरी कामयाब स्कीम है स्वच्छ भारत योजना। मोदी जी ने खुद झाड़ू उठा लिया था स्वच्छ भारत को प्रमोट करने के लिए। अरविंद केजरीवाल बड़े खुश हो गए थे ये सोचकर कि मोदी जी उनकी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। पर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, बल्कि आम आदमी को भी हर्जाना भरना पड़ा इस बात का। स्वच्छ भारत टैक्स 0.5% से अब 1% कर दिया गया है, या करने की बात चल रही है, मगर वो भी हो जाएगा। भारतवासियों, अगर आप पढ़े लिखे होकर खुद सफाई नहीं रखेंगे तो भरते रहिए टैक्स। यही लोग जब फॉरेन जाते हैं तब इनकी हिम्मत नहीं होती कि मर्सिडीज से कोक का कैन बाहर फेंकें। पता है ना, वहां फाइन भरना पड़ेगा। टैक्स भी फाइन ही है मेरे एजुकेटेड अनपढ़ दोस्तों। मोदी जी का एक और सफल अभियान रहा है जन धन योजना। हमारे सारे गरीब लोगों के बैंक में अकाउंट्स खुल गए। चोरों की नींदें हराम हो गई हैं। लोगों को अब घर पर पैसा रखने की कोई टेंशन ही नहीं है। जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं वो तो अब भी स्विस अकाउंट्स में ही जमा करना सही समझते हैं। ब्लैक मनी के नाम पर तो हमें इक्का दुक्का नाम ही सुनने को मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बैंक अकाउंट में मोदी जी 15 लाख जरूर जमा करवाएंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे लखपति एक दिन। रोड टू सक्सेस की कहानी में सबसे बड़ी उपलब्धि है नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन की। तो क्या हुआ अगर नितिन गडकरी जी ने 100 किलोमीटर प्रति दिन का फोरकास्ट किया था? 23 किलोमीटर पर डे तो पहुंच गए। स्लो एंड स्टडी विल श्योरली विन द रेस। 12 से 14 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से चलने वाली कांग्रेस ने भी यही सोचा था, पर बेचारे कब रेस से बाहर हो गए पता ही नहीं चला। मोदी जी की पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं हुई है इन 2 सालों में। उन्होंने एक गुहार लगाई और लोगों ने खुशी खुशी अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, तो क्या हुआ अगर इतने बड़े शो का एंकर हूं, पैसे थोड़ी मिलते हैं मुझे सब्सिडी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे। पर भाई, इलेक्शन जीतने के लिए नेता बहुत कुछ लिखते हैं। जिन लोगों ने उन सारी बातों को सीरियसली ले लिया, उनकी गलती है। आप एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भाई ऐसा ही होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई इन 2 सालों में। पर मुझे बताइए, अगर रॉबर्ट वाड्रा को सजा होती है या उनका घोटाला प्रूव होता है तो आपको और हमको उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलिए मेरे देश की जनता। मोदी जी के चलते यूएसए प्रेसिडेंट ओबामा तशरीफ लाए हमारे देश में। मोदी जी के यूएई विजिट से भी भारत को 75 बिलियन US डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट फंड का फायदा हुआ। मोदी जी के फॉरेन ट्रिप्स के चलते इंडिया वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2015। वैसे यही ताज चाइना के सर पर हुआ करता था। तो क्या हुआ अगर 1 साल में ही उन्होंने 317 करोड़ का बिल बनाया? भाई, मनी मेक्स मनी, सुना नहीं आपने? पैसा ही पैसे को खींचता है। नॉट जस्ट दैट, मोदी जी को गूगल, फेसबुक जैसे सोशली रेलेवेंट कॉर्पोरेट्स ने भी इनवाइट किया। मोदी जी के प्रस्ताव पर योगा के लिए इंटरनेशनल डे नियुक्त किया यूएन ने। हमारे ही लोग हैं जो किसी भी बात से खुश नहीं हैं। योगा डे पर
मंत्र क्यों बोले जाएं? मोदी गवर्नमेंट हर चीज को हिंदू रंग क्यों देती है? मोदी जी सिर्फ आरएसएस की बात क्यों सुनते हैं? मेरे मुसलमान और क्रिश्चियन भाइयों, ओम यूनिवर्सल साउंड है। ओम ना तो हिंदुओं का है और ना ही किसी और का। योग करते वक्त ओम चैंट करना क्या गलत बात है? ऑपोजिशन के जितने लोग हैं वो 2 सालों से सिर्फ मुद्दे ढूंढ रहे हैं। काम तो सारा मोदी जी कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? खुद को बिजी रखना भी जरूरी है, तो लगे रहो। आपके लिए अच्छे दिन आए हैं या नहीं, ये तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, ये भी आप ही डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम होते हैं दफा। आप भी हो जाइए लुप्त। ए पप्पू, फेड आउट कर रहे।